हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च एम्स एट, मौलिक शोध का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है प्योर रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, इंटरव्यू विद अ डिटेल्ड स्टैंडर्डाइज्ड स्केड्यूल इज कॉल्ड, विस्तृत मानकीकृत अनुसूची के साथ साक्षात्कार को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 98 है, कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड, किसी प्रश्न को अनुसंधान योग्य समस्या के परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो ये होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन दैट डिस्क्राइब सैंपल में बी एक्सपेक्टेड टू डिफर फ्रॉम दोज दैट डिस्क्राइब पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ सम रैंडम फ्लैक्चुएशन इनहेरेंट इन सैम्पलिंग प्रोसेस। यानी कि जब प्रतिचयन प्रक्रिया की जा रही है तो उसमें जो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटर है, यानी कि जो सैंपल है, सैंपल क्या करते हैं? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो पूरी कोशिश करता है कि जो सैंपल है वो एक्यूरेटली, वो पूरी अच्छे तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। लेकिन उस प्रोसेस में कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो उस त्रुटि को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर कहते हैं। यानी कि सैम्पलिंग प्रोसेस में सैंपल को जब लिया जाता है उसमें जो रैंडम फ्लक्चुएशंस आता है, उसमें जो भिन्नताएं आती हैं, उसको हम लोग सैम्पलिंग एरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन ईच पॉपुलेशन एलिमेंट हैज़ अ नोन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यानी कि जब पॉपुलेशन में इक्वल चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है 101, इज द एविडेंस दैट द इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स और प्रोसेस यूज टू मेजर कॉन्सेप्ट डज इंडेड मेजर द इंटेंडेड कॉन्सेप्ट। यानी कि अवधारणा को मापने के लिए जो भी उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है, तकनीक प्रयोग किया जा रहा है या प्रक्रिया है, तो वो सच में वो अवधारणा को माप रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलिडिटी कहते हैं। यानी कि वैधता, जो ये प्रूव करती है कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनका मेजरमेंट टेक्निक या टूल्स या इंस्ट्रूमेंट वो सही तरीके से जा रहे हैं, जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट है वो सही तरीके से जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज द ओनली अप्रोप्रिएट डिज़ाइन वेयर रिलेशनशिप कैन बी इस्टेब्लिश। प्रायोगिक डिज़ाइन यानी कि एक्सपेरिमेंटल को किस समय पे यूज़ किया जाता है? तो जब कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और प्रभाव का जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देखा जाता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में किस तरीके के रिलेशनशिप हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नॉलेज मोस्टली रियलाइज, निम्नलिखित में से किस पर वैज्ञानिक ज्ञान अधिकतर निर्भर करता है? तो ये होता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि तार्किक समझ पे। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू रिसर्च सपोर्टेड बाय मेजरेबल एविडेंस, निम्न में से कौन से मापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित शोध को संदर्भित करता है? तो ये है आपका एम्पिरिज्म। क्वेश्चन नंबर 105 है, वाई डू यू नीड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, मौजूदा साहित्य की समीक्षा करना क्यों आवश्यक होता है? तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको आप एक बार देख रहे हैं, उसको एक बार पढ़ रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, जो आर्टिकल्स हैं, जो थीसिस हैं, जो बुक्स हैं, उसको आप एक बार गो थ्रू कर रहे हैं। तो जब भी कोई रिसर्चर किसी टॉपिक को सेलेक्ट करता है तो उससे रिलेटेड जो भी पब्लिश्ड डेटा हैं, जो भी रिसर्च लिखे जा चुके हैं, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहे हैं, वो सब कुछ वो जानना चाहता है। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि क्या क्या चीज़ें जो उसके इंटरेस्ट एरिया का है, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुकी हैं और क्या उसको फाइंड आउट करना है। तो रिसर्च गैप को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करता है? एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप देख रहे थे कि फास्ट फूड और हेल्थ, इनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है, हेल्थ को किस तरीके से प्रभाव ये डाल रहा है, तो इससे ऑलरेडी और भी तो कुछ काम हुआ ही होगा। तो आप उसको गो थ्रू इसलिए करते हैं ताकि जो मैं नया क्वेश्चंस लेकर के आऊँ और जो रिसर्च है वो मेरा सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहे, जो रिसर्च पे पैसे लग रहे हैं, जो एफर्ट्स लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जा कर के सोसाइटी को बेनिफिट करे। तो इसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है। जो ऑलरेडी नोन है उसको छोड़ दिया जाए, जो नहीं फाइंड आउट किया जा चुका है उसकी तरफ चला जाए। तो रिसर्च गैप को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट योर इंटरेस्ट एरिया, यह पता लगाने के लिए कि आपकी रुचि के क्षेत्र में पहले से क्या ऑलरेडी पता है।
क्वेश्चन नंबर 107 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड। स्वतंत्र चर जो अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो चर क्या होते हैं, जब भी कोई रिसर्च करता है तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं जैसे फास्ट फूड था और हेल्थ था, ये रिसर्चर ने फाइंड आउट कर लिया है कि मेरे पास दो वेरिएबल स्टडी करने के लिए रहेंगे। अब इसके अलावा भी कई सारे ऐसे वेरिएबल्स रहेंगे जो कहीं ना कहीं हेल्थ को इम्पैक्ट डालने वाले हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, बॉडी टाइप कैसी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वो अगर पानी भी पी लें तो मोटे हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी खा जाएंगे तो उनको शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है। तो ये बॉडी टाइप भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने वाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल को क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य चर या एक्सट्रेनुअस वेरिएबल। यानी कि स्वतंत्र चर को हम लोगों ने ऐसे चर को लिया नहीं है लेकिन आश्रित चर को वो प्रभावित करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट डालने वाले हैं, तो उसे हम लोग बाह्य चर कहते हैं। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने लिया नहीं है लेकिन प्रभावित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है जब आश्रित चर बाह्य चर के प्रभाव से मुक्त नहीं होता है तो उस संबंध को क्या कहते हैं। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रेनुअस वेरिएबल से इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है उसका, उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, कन्फाउंडेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है द डिफरेंट कंडीशन अंडर विच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर पुट यूजली रेफर्ड टू एज। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट। जिन परिस्थितियों में प्रायोगिक और नियंत्रण समूहों को रखा जाता है वो ट्रीटमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल और सिंबल्स टू आंसर सो दैट ऑल द क्वेश्चंस कैन बी पुट इनटू लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज और क्लासेस। जैसे आप लोग की ग्रेडिंग की जाती है, A+ की A हो गया, B+ हो गया, B हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। यानी कि जैसे जब रिसर्चर कोई रिसर्च कर रहा होता है तो जो भी वो आंसर देंगे, जैसे उसको आंसर बहुत ही अच्छा लगा तो वो A+ लिख दिया। यानी कि इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखेंगे चाहे किसी सिंबल में उसको दर्शा देते हैं तो वो रिसर्चर के लिए क्या रहता है, कोड रहता है। वो खुद समझ लेता है कि हाँ अगर मैंने A+ लिखा है तो उसका मतलब क्या रहेगा, तो इसे हम लोग कोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है। जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा ये पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं और जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है एन ऑपरेशनल डेफिनेशन इज। एक परिचालन परिभाषा क्या है। अ डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक और इम्पेरिकल मेजर। यानी कि विशिष्ट और अनुभवजन्य उपायों के संदर्भ में एक अवधारणा की परिभाषा क्या कहलाती है, परिचालन परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 112 है सैम्पलिंग मेथड विच इज़ प्रिफर्ड फॉर पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज। यानी कि प्रतिचयन की वो विधि जहाँ पे पॉपुलेशन फाइनाइट नंबर में यानी कि जिनको गिना जा सकता है उसके लिए हम कौन सी सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित नमूनाकरण, प्रतिचयन। मीन मोड मीडियन क्या होते हैं, तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114 है अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण अधिक प्राथमिकता किस पर दी जाती है, तो रिलायबिलिटी की, यूजेबिलिटी का और ऑब्जेक्टिविटी की। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यानी कि जो भी रिसर्च किया जा रहा है उसके रिजल्ट पे विश्वास किया जा सकता है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग है और वो निष्पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 115 है समराइजिंग रॉ डेटा एंड डिस्प्लेइंग देम ऑन कॉम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल टेबल्स फॉर एनालाइजिंग इट। अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश तैयार करना और उन्हें विश्लेषण के लिए सुगठित सांख्यिकी सारणियों पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सारणीकरण, टेबुलेशन। क्वेश्चन नंबर 116 है ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रैटम इन द पॉपुलेशन टू लेटर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। कुल जनसंख्या में बाद के हिस्से के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर एक नमूना निकालना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ही एक पार्ट होता है। जैसे स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप में, और प्रोपोर्शनेट में क्या है कि हर एक स्ट्रेटम से, स्ट्रेटम का मतलब होता है ग्रुप, एक उसका पार्ट, तो हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ हिस्सा उठाया जाता है सैंपल में, तो उसे हम लोग प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 117 है पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड। तो पॉपुलेशन की वैल्यू को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। अगर आपको ये पूछ दे कि सैंपल के वैल्यू को क्या कहते हैं तो उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 118 है डैश इज द एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। वह गतिविधि जो शैक्षिक स्थितियों में व्यवहार के विज्ञान के विकास की ओर निर्देशित करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 119 है डैश इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। किसमें विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और तथ्य खोजने की पूछताछ शामिल है तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 120 है डैश रिसर्च इज एप्लीकेबल टू फेनोमेना दैट आर मेजरेबल सो दे कैन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जब क्वांटिटी में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस टाइप के रिसर्च को हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव, और जब हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है डैश रिसर्च इज कंसर्न विद क्वालिटेटिव फिनोमिना। तो ये तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक इसको हिंदी में बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव को मात्रात्मक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है डैश इज रिलेटेड टू सम आइडिया और थ्योरी। किसी विचार या सिद्धांत से क्या संबंधित होता है तो ये होता है आपका वैचारिक अनुसंधान या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 123 है डैश रिसर्च इज जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट। नए अवधारणाओं को विकसित करने के लिए आमतौर पर किस टाइप के रिसर्च का यूज़ किया जाता है, किस टाइप के शोध का यूज़ किया जाता है तो ये होता है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, वैचारिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 124 है डैश रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। अकेले अनुभव या अवलोकन पर ही निर्भर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च, हिंदी में होता है अनुभवजन्य। क्वेश्चन नंबर 125 है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज बेस्ड ऑन। प्रायोगिक अनुसंधान किस पर आधारित होता है तो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 126 है डैश इज अ फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन। पर्याप्त व्याख्या के साथ तथ्यों को खोजने को, जांच को क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 127 है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है तो इसका होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 128 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक डेटा को एकत्रित करने की विधि में क्या सम्मिलित नहीं है तो ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चनायर हो गया, स्केड्यूल हो गया, ये सब सम्मिलित होता है तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है डैश कंसिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड कोडिंग। डैश में वर्गीकरण, सारणीकरण और कोडिंग सब सम्मिलित है तो ये होता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 130 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। डैश इज द लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स और रिपोर्ट्स। पुस्तकों, पत्रिकाओं और रिपोर्ट आदि की सूची को क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची हिंदी में इसको बोलते हैं। कंटेंट पेज का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें रिसर्च पेपर में इंक्लूड होने वाली हैं, पहले पेज पे क्या है, दूसरे पेज पे क्या है, जिसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं तो वो रहता है। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जो शॉर्ट टर्म्स वगैरह होते हैं उनको पीछे लिख दिया जाता है कि इसका मतलब क्या है, जैसे लिख दिया BCZ तो उसका मतलब क्या है तो बिकॉज होता है। लिस्ट ऑफ टेबल वहाँ पे भी तैयार किया जाता है, एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि इंडेक्स ही होता है जहाँ पे रिसर्च पेपर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम को अगर नहीं ज्वाइन किया होगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।